Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Atiq Ahmed and you are watching Made in Pakistan. दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि यार हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता हम क्या करें, हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो याद रखें, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि किसी भी इंसान में, किसी भी का वो औरत हो या मर्द हो, उसकी कामयाबी में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो खुद होता है। यानी कि आप ही सबसे बड़ी रुकावट है अपनी कामयाबी में। क्यों? क्योंकि आप कोशिश ही नहीं करते, आपको 100 तरह के डर रहते हैं, आप दुनिया से डरते हैं, घर वालों से डरते हैं। भाई ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर जो है ना घर वालों को टाइम नहीं दिया तो फिर जो है ना बिज़नेस नहीं कर सकते, कैसे करें। देखें, जब तक आप अपने आप को जो है ना वो इस बात पे सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप याद रखिए कि आप ही वो शख्स हैं जो आपकी कामयाबी की ज़मानत हैं, और आप ही वो शख्स हैं जो आपकी नाकामी की ज़मानत है, जो यानी कि आपको नाकाम कर सकता है। तो सबसे पहले अपना ज़हन बनाइए, अपने ज़हन में श्योर हो जाइए कि आपको ये काम करना है, हमें ये काम करना है, भाई हम करके रहेंगे। जब आप अपने आप में ये सोच लेंगे, तहैया कर लेंगे कि यार मैं ये काम करके रहूँगा, तो यकीन जानिए कि आप ये काम करके रहेंगे। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो सिर्फ उतना ही बताता है जितना हम उससे पूछते हैं। अगर आपको 5 लाख की ज़रूरत है तो वो 5 लाख ही कमाने का तरीका बताएगा, कभी भी आपको 10 लाख कमाने का तरीका नहीं बताएगा। इसलिए बड़ा सोचिए, और जब आप 10 लाख कमाने का कोई तरीका सोचेंगे तो लाजम आप 8-9 लाख तक पहुंचेंगे। लेकिन आप जब सोचेंगे ही कि यार मुझे 1 लाख कमाना है, तो यकीन आप जो है ना 40-50 हज़ार ही कमाएंगे। इसलिए हमेशा थिंक बिग, थिंक ह्यूज, बहुत बड़ा सोचिए। लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दीजिए। लोग आपको जो है ना वो बुरा भला कहते हैं, कहने दीजिए। लोग आपको मजनू कहते हैं, कहने दीजिए। लेकिन हमेशा बड़ा सोचिए। याद रखिए, जब भी कोई आदमी जो है डिफरेंट काम करता है तो लोग सबसे पहले उसको का मजाक उड़ाते हैं, फिर उसको पागल कहते हैं। लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसके पीछे तालियां बजाने के लिए चले जाते हैं, उसकी वाह वाह करने के लिए चले जाते हैं। तो आप लोगों की परवाह किए बगैर ये बात ज़हन में रखिए कि आपको ये काम करना है। बस अपना डेली का शेड्यूल बना लीजिए। डेली सुबह उठ के एक किताब, चाहे एक सफ़ा पढ़ें। कुरान तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो पढ़ें, लेकिन उसके साथ जो है ना दुनियावी किताब को लेके कोई भी अच्छी बिजनेस के बारे में किताब, या कोई भी जो है ना काम अच्छा काम करने के लिए किताब, कोई सक्सेसफुल लोगों की जो है ना ऑटोबायोग्राफी, वो पढ़ें। एक सफ़ा पढ़ें, 2 सफ़ा पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। मीडिया की खबरों से दूर रहें। तो फिर ही आप अपने आप पर काबू पा सकते हैं, फिर ही आप जो है ना अपने आप को जो है ना ओवरकम कर सकते हैं। जब आपने अपना डर ख़त्म कर लिया, अपने आप पर काबू पा लिया, तो फिर कोई चीज़ आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। सो याद रखिए, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं। सबसे पहले अपने आप पर काबू पाइए, फिर ही आप जो है ना दुनिया की दूसरी चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। फैमिली को ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन फैमिली और बिजनेस दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। जब आप बैलेंस रखेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लाजम बताइए। मेड इन पाकिस्तान की बाकी वीडियोस भी देखिए, हमें सजेशंस दीजिए, फीडबैक दीजिए, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अगर अभी तक आपने मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको डेली बेस पर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट, अपने दोस्त अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।